रात के 11:45 बजे थे। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें अजीब सा सन्नाटा बना रही थीं। राहुल अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन रात 12:30 बजे आने वाली थी। राहुल ने इधर उधर देखा, पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। तभी उसकी नजर एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 7। राहुल चौंक गया। उसने सोचा, अजीब है, इस स्टेशन पर तो सिर्फ 6 प्लेटफॉर्म ही हैं। उसने कई बार इस स्टेशन से सफर किया था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 उसने कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा में वह उस तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, स्टेशन का शोर पीछे छूटता जा रहा था। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा, वाकई वहाँ एक पुराना प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं था। वहाँ की लाइटें टिमटिमा रही थीं, घड़ी 12 पर अटकी हुई थी और सबसे अजीब बात, वहाँ कई लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। सब लोग बस खामोश खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। वह एक आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, यहाँ कौन सी ट्रेन आती है? उस आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत थकी हुई। उसने धीरे से कहा, यहाँ आखिरी ट्रेन आती है। राहुल ने पूछा, कहाँ जाती है? आदमी मुस्कुराया, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। राहुल हंस पड़ा, अच्छा मजाक है। लेकिन तभी उसने देखा, प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग उसे घूर रहे थे, जैसे उन्हें उसका यहाँ होना पसंद नहीं आया। राहुल को थोड़ा डर लगा। तभी अचानक दूर से ट्रेन की आवाज आई, छुक छुक छुक। धीरे धीरे एक बहुत पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उस ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और उस पर लिखा था, लास्ट राइड। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी, प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग बिना कुछ बोले ट्रेन में चढ़ने लगे, जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है। राहुल ने सोचा, चलो देखते हैं क्या है। वह भी ट्रेन की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ने लगा, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह घबराकर बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? राहुल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बूढ़े ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। पागल हो क्या? अगर उस ट्रेन में चढ़ जाते तो कभी वापस नहीं आते। राहुल घबरा गया। क्या मतलब? बूढ़े ने धीरे से कहा, ये प्लेटफॉर्म असली नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका समय खत्म हो चुका है। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन यहाँ इतने लोग? बूढ़ा बोला, ये सब वो लोग हैं जिनकी मौत कहीं न कहीं हो चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा को अभी तक पता नहीं चला। राहुल का गला सूख गया। और ये ट्रेन? बूढ़ा बोला, ये उन्हें आखिरी सफर पर ले जाती है। राहुल ने डरकर ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे थे। तभी उसने खिड़की से एक चेहरा देखा, वो आदमी जिससे उसने पहले बात की थी। वह धीरे से मुस्कुरा रहा था और उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम गलत जगह आ गए दोस्त। अगले ही पल ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। छुक छुक छुक। कुछ ही सेकंड में ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई और अचानक पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया। लाइटें बुझ गईं, घड़ी भी गायब हो गई। राहुल घबराकर इधर उधर देखने लगा। अब वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नंबर 7 था ही नहीं, बस एक टूटी हुई दीवार थी। राहुल ने डरते हुए बूढ़े से पूछा, ये क्या था? बूढ़ा बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो। कभी कभी कोई जिंदा इंसान गलती से इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाता है। राहुल कांपते हुए बोला, अगर मैं ट्रेन में चढ़ जाता तो? बूढ़ा बोला, तो आज तुम्हारा नाम भी उन लोगों में होता जो लापता हो जाते हैं। राहुल ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। वह भागता हुआ वापस स्टेशन की तरफ आया। जब वह असली प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसकी ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन तभी उसके फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आया। उसने पढ़ा, आज रात 11:40 बजे दिल्ली स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर मर गया। राहुल
के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का नाम राहुल की सांस रुक गई। उसमें लिखा था राहुल शर्मा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन के अंधेरे कोने में वही बूढ़ा सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? तुम यहाँ यात्री बनकर नहीं, इंतजार करने आए हो। राहुल की आंखें फैल गईं और उसी समय दूर से फिर वही आवाज आई, शुक शुक शुक। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।